साहब, ये इस वक्त वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था मुस्लिम लीग नवाज का, अब आपको इस पॉइंट पर, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं, कल मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की लाहौर में, उसके बाद आपको अभी तक मुस्लिम लीग नून अपने उस नारे पर, उस बयानिए पर कायम रहती नजर आ रही है, या मियां साहब के आने तक मजीद मुफाहमत की जानिब कुछ कदम उठेंगे? देखें, आई पर्सनली थिंक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। जब वो वापस आ रहे हैं तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और क्योंकि पिछले 16 माह को देख लें या उससे पीछे भी आप देख लें, पौने 4 साल जो कि पीटीआई की हुकूमत थी, इन सब इस सारे दौर में, अदवार में अगर आप देखें तो जो मुस्लिम लीग नून के बयानिए थे वो चेंज व्हेन मियां नवाज शरीफ साहब इज कमिंग। सो आई पर्सनली थिंक कि ये जो एक बयानिया जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ, जिसकी वजह से बयान देने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे जाना पड़ा लंदन, रात मतलब 19 को वापस आए, 21 को वापस चले गए और वहाँ पे जाके उन्हें बताना पड़ा मियाँ साहब को कुछ। बट देन अगेन आई पर्सनली थिंक कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपना बयानिया जो भी अब इसके बाद बनाए, एक चीज़ तो हो गई गलत जो कुछ होना था, लेकिन आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे जो भी बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनाए उस पर स्टिक करें वो, और कोई ऐसी चीज़ ना करें जिस पे उनको अपना बयानिया चेंज करना पड़े। क्योंकि मैं उसी चीज़ को रेफर करूंगा कि 16 माह जो गुजरे, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो, और उससे पहले पौने 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत थी वो, उसमें कई बयानिए चेंज किए गए। नाउ पीपल, डाई हार्ड वर्कर, सपोर्टर ऑफ मुस्लिम लीग नून will not expect this thing from मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि जिनका वोट है, उनके पीछे वोटर लगा हुआ है, उनका डाई हार्ड वोटर है, सपोर्टर है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोई चीज़ ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करता अब इतने अरसे के बाद कि वो जनाब कोई बयानिया अपना चेंज करें। और मियां साहब को चाहिए कि आप जो भी बयानिया लें, जो भी स्टेटमेंट दें, उस पर स्टिक करें। सो वेरी केयरफुली ही विल हैव टू लाइक come up with whatever statement। तो राना साहब, ये अब इस माहौल में राना साहब सूट क्या करता है? वो पिछला वाला बयानिया ही सूट करता है, या फिर नया कोई मुआशी बयानिया बनाना पड़ेगा कि मुल्क को मुश्किल से निकालना है और अंधेरों को खत्म करना है, जो 13 से 18 तक का जो वो अपना एक दौर में अचीवमेंट्स का पूरी एक लिस्ट पेश करते हैं। आज कल जो हमने देखा जलसे में, लोग वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए, और आज रिपोर्ट्स भी ये सामने आ रही हैं कि एक इंटरनल जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें मुख्तलिफ लोगों की सरजनिश भी की गई कि आखिर लोग निकालने में आप कामयाब क्यों नहीं हुए। तो ये बयानी की तब्दीली थी जिसकी वजह से लोगों ने उस तरीके से वेलकम नहीं किया और जलसे में शिरकत नहीं की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इसी चीज़ को रेफर कर रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लोग अब एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी किस्म के बयानिया जो है वो चेंज करें, और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बयानिया अगर चेंज करेंगे तो वो लोगों को इतना अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, एंड इट विल बी इन अ बैड टेस्ट। सो आई पर्सनली थिंक जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को एक प्लस पॉइंट होगा उसका मियां साहब के आने की वजह से, उसमें उनका डाई हार्ड वोटर सपोर्टर जो है उसको एक जान पड़ेगी उसके अंदर। उसमें इस दौर में, इस पैन में, इस टाइम पीरियड में मियां साहब को जो भी बयानिया लिया जाए वो उस पर स्टिक करना चाहिए। लेकिन जो बयानिया ले चुके हैं दैट वाज रॉन्ग, एंड पीपल वांट के मियां साहब को चाहते ये लोग कि मियां साहब शुड मूव फॉरवर्ड, एंड मियां साहब शुड कम अप विद अ प्लान, विद द इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, कि जनाब इकोनॉमी रिवाइव कैसे हो सकती है, इकोनॉमी को ठीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर उनके ज़िम्मे वो चीज़ ज़रूर आएगी, वो बात ज़रूर करेंगे वोटर सपोर्टर, जो भी उनका अपना भी और बाहर के लोग तो करेंगे, वो भी ज़रूर बात करेगा जी कि 16 महीने तो आपके अपने भाई की हुकूमत थी, और आपके भाई तो स्टेटमेंट देते रहे, और वो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब मैं जो भी काम करता हूँ अपने बड़े भाई से पूछ के करता हूँ, मुझे नाराज़ भी होते हैं, मुझे डांटते भी हैं, लेकिन मैं उनसे पूछ के करता हूँ। और कई मरतबा आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा लंदन गए और वहाँ पे कैबिनेट भी गई पूरी जनाब, और वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे पूछा भी उनसे कि जनाब ये काम इस तरह कर लें या ना करें। तो फिर उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि जनाब उस वक्त क्यों नहीं ऐसे काम किया। जस्ट सेइंग दिस थिंग कि हमने कुर्बानी दी, और कुर्बानी इसलिए दी कि मुल्क जो है डिफॉल्ट न कर जाए, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा, इससे आगे चलना पड़ेगा, इससे आगे लोगों को उनका माइंड मेकअप करना पड़ेगा, उनको कन्विंसिंग आर्गूमेंट देना पड़ेगा मियां साहब को, और मियां साहब की बात लोग सुनते हैं।
मियाँ साहब की बात को लोग मानते भी हैं, उनके अपने सपोर्टर कम से कम उस हद तक जरूर मानते हैं। सो अगर कोई नई चीज लाएंगे मियाँ साहब सामने, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करेंगे, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, तो दैट विल बी बॉट बाय द मासेस, और वो एक पॉजिटिव सेंस में सारी चीजें जाएंगी और वो अच्छा होगा। और वो मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा होगा, वो पार्टी के लिए अच्छा होगा, वो हुकूमत के लिए अच्छा होगा। आइंदा आने वाली हुकूमत जो भी बने, जैसे भी बने, उसमें डेफिनेटली मियाँ साहब का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो उसके लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। सो वन शुड मूव फॉरवर्ड। और ये जो इत्तेसाब की बातें, इसको गेट ओवर विद दीज थिंग्स। वन शुड ग्रो अप, एंड ऑल दीज पॉलिटिशियंस आई वुड से दे शुड ग्रो अप और इन चीज़ों से बाहर निकल आए। और मियाँ साहब से लोगों की बड़ी तवक्कुआत है। ठीक है, आज भी जो है, आज भी देखा जाए तो जनाब, अगर सर्वेज देखें हम या वैसे हम बाहर निकल के देखें तो ठीक है, पीटीआई के पीछे आज भी लोग चलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन देन अगेन मियाँ नवाज शरीफ कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर इसी तरह बयानिए चेंज होते रहे और वे फॉरवर्ड ना आया सामने मियाँ साहब की तरफ से, कोई इकोनॉमिक रिवाइवल का सामने कोई चीज़ ना आई सामने, तो फिर वो एक थोड़े से अरसे के बाद वो एक सिचुएशन बनना शुरू हो जाएगी। और इस वक्त इसको आप जितना स्ट्रेच नहीं कर सकते मियाँ साहब की आमद को, और मियाँ साहब का ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा, नून लीग का ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन ये कहा जाए कि बिल्कुल स्टेबल रहेगा फॉर लाइक मंथ्स एंड मंथ्स, नहीं। ये किसी स्टेज पे आके ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाएगा, एंड इट्स नेचुरल, ये नेचुरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू में मियाँ साहब का ग्राफ जाएगा ऊपर, और उसी जब ग्राफ ऊपर जाएगा, उसी में मियाँ साहब को चाहिए कि जनाब वो अपने लिए को वे फॉरवर्ड जो है मुल्क के लिए सामने रखे। और एक और बात आप पूछ रहे थे कि वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। आई पर्सनली थिंक कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब विल गिव अ सरप्राइज, और वो सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज ये भी हो सकता है, देखिए 21 को है सैटरडे, और सैटरडे को अगर मियाँ साहब यहाँ पे लैंड करते हैं तो संडे को तो अदालतें बंद होती हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल हालात में देखा जाए, तो अगर वो सीधा जाते हैं मीनारे पाकिस्तान, शाम 6:30 बजे लैंड कर रहे हैं, तो सैटरडे भी बिल्कुल शाम में, रात तक नहीं पहुंच पाएंगे वो। जी हाँ, तो वो संडे का दिन, अगर वो संडे के बाद वो जनाब संडे को या मंडे को मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मंडे मॉर्निंग, अगर वो अदालत में पेश हो जाते हैं कि जी मैं आ गया हूँ, ठीक है, आपने मुझे अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर ले, डिटेन करना है, डिटेन कर दे, जेल में भेजना है, जेल में भेज दे, वो एक बहुत बड़ा वहाँ से एकदम बूस्ट, एक और बूस्टर मिलेगा मियाँ साहब को और मुस्लिम लीग नून को। और वो जो इम्प्रेशन मिल रहा है ना कि शायद मियाँ साहब यहाँ पे डील करके आ रहे हैं, जो कि मतलब हर आदमी यही कह रहा है कि जी मियाँ साहब की डील हो गई है। सो अगर वो इम्प्रेशन डिफ्यूज करना है तो मियाँ साहब कैन वॉक इन टू द कोर्ट एंड से भाई हियर आई एम, आए जी आपने मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लो, जेल भेजना है, जेल भेज दो, जैसे आपकी मर्जी है, मैं अदालत के आगे पेश हो गया हूँ। So this can also happen, and this I personally think this is going to happen. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।